क्या इंसाफ की देवी ने पट्टी अब हमेशा के लिए बांध ली? जो चीखें उठ रही थी वो सत्ता ने कुचल दी। एक परिवार तड़प रहा पर सरकार चुप क्यों है? कहीं न्याय भी किसी सौदे का हिस्सा तो नहीं है? जब देश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और गुजरात का विकास मॉडल आप पूरे देश में लेके जाना चाहते हो और एक तरफ किसान के बेटे को न्याय नहीं मिलता, इससे बड़ी विडंबना इस राजस्थान के लिए हो नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करके सीबीआई की मांग की अनुशंसा चाहता हूं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान लगातार राजकुमार जाट हत्याकांड पर आवाज उठा रहा है। राजस्थान के सांसद, एमएलए सभी इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इस पर आक्रोश जता रहे हैं। भीलवाड़ा में 17 मार्च को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया कलेक्ट्रेट के ऊपर, लेकिन सरकार फिलहाल भी मौन है। संसद के बाद आज राजस्थान की विधानसभा में फिर एक बार राजकुमार जाट हत्याकांड का मामला गूंज रहा है। आज विधानसभा में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने बड़ा गंभीर मामला उठाया है। विकास चौधरी ने भीलवाड़ा निवासी राजकुमार जाट के गुजरात के गोंडल में हुए हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले के जबरक्या गांव निवासी एक नौजवान राजकुमार जाट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, गुजरात के राजकोट गोंडल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, सपने देख रहा था। उनके पिता एक पाव भाजी का व्यापार करते थे। उसके बेटे की 4 मार्च को संदिग्ध रूप में बॉडी मिलती है। कहते हैं कि बॉडी पर 42 चोट के निशान हैं, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। एक बार सुनिए विकास चौधरी ने विधानसभा में क्या कहा। मैं एक अति संवेदनशील विषय लेके आपके बीच में आया हूं। भीलवाड़ा जिले के जबरक्या गांव निवासी एक नौजवान जो यूपीएससी की तैयारी गुजरात के राजकोट में कर रहा था, उस यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र के पिता वहां पाव भाजी का व्यापार करते थे। उसकी 4 मार्च को संदिग्ध रूप में उसकी वहां बॉडी मिली। वहां का एसीपी कह रहा है कि उस बॉडी पे 42 निशान है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करवाएं। गुजरात की सरकार से एक उच्च स्तरीय मांग, एक जांच कमेटी बैठे। जब देश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और गुजरात का विकास मॉडल आप पूरे देश में लेके जाना चाहते हो और एक तरफ किसान के बेटे को न्याय नहीं मिलता, इससे बड़ी विडंबना इस राजस्थान के लिए हो नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करके सीबीआई की मांग की अनुशंसा चाहता हूं। और जो मारवाड़ी समाज पूरे राजस्थान में भामाशाहों के रूप में काम करते हैं, अपने क्षेत्र की स्कूलों को, प्याऊ को, वहां के धर्मशालाओं को वो हमेशा संचित करते हैं। यदि मारवाड़ी लोग प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाए तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई पाप नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से इस अति संवेदन विषय में सरकार को एक गंभीरता पूर्वक उच्च स्तरीय बात राजस्थान और गुजरात की सरकार से बात हो और इसकी सीबीआई की जांच हो। पूरा भीलवाड़ा आक्रोशित है, पूरा किसान वर्ग आक्रोशित है और पूरा मारवाड़ी वर्ग आक्रोशित है। मैं आपकी बात दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इस सदन के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। आपने सुना, विकास चौधरी ने सीधे सीधे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजकुमार जाट की हत्या के आरोप सत्ताधारी गोंडल पूर्व विधायक, पति व वर्तमान विधायक पत्नी के पारिवारिक सदस्यों और उनके साथियों पर लगे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही है और गुजरात पुलिस भी उस विधायक के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। इस मामले में गुजरात पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। लेकिन मृतक के शरीर पर 42 चोटों के निशान संदेह पैदा करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। पुलिस ने इस घटना के 17-18 दिन के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। ये पुलिस या कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। विकास चौधरी ने कहा कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। गुजरात की सरकार से उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग
यहाँ की सरकार के द्वारा की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। जब देश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, गुजरात का विकास मॉडल जो पूरे देश में लेकर चल रहे हैं, जाना जाता है जिसका नाम से, और एक तरफ किसान के बेटे को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये कैसा दुर्भाग्य है। तो फिर तो इससे बड़ी विडंबना राजस्थान के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। केंद्र में भाजपा सरकार, गुजरात में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, और राजस्थान का एक व्यक्ति सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय के लिए। क्या होगा इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान की जनता का। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मामले में सीबीआई की अनुशंसा चाहता हूं, जो मारवाड़ी समाज राजस्थान में भामाशाहों के रूप में काम करते हैं, जो हर जगह अपना सहयोग करते हैं। अगर मारवाड़ी समाज अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर सकते तो इससे बड़ा पाप हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं सदन के माध्यम से ये बात रखता हूं, ये मांग रखता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, उस परिवार को न्याय दिया जाए, राजकुमार को न्याय दिया जाए। अब आपने देखा कि कल उमेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में ये मामला उठाया था। इससे पहले हनुमान बेनीवाल लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को चिट्ठियां लिख चुके हैं, गुजरात के गृह मंत्रालय को चिट्ठियां लिख चुके हैं, संसद में ये मामला उठ चुका है, 4 सांसदों ने ये मामला उठा दिया है, और आज किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी ने मजबूती से सदन में ये मामला, विधानसभा में ये मामला उठा दिया और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोई मांग परिवार की तरफ से मानी नहीं जा रही है, न्याय के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि 3 जगह बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है और गुजरात में भाजपा सरकार है। लेकिन एक लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिसके सपने थे कि इस न्यायिक व्यवस्था में वो आए, जिसका हिस्सा हो और कानून व्यवस्था के लिए वो काम करे, जिसके सपने थे नौजवानों को इंसाफ की लड़ाई में वो भी सहयोग करे, जिस परिवार ने सपना देखा था कि उसका बेटा एक दिन यूपीएससी की तैयारी कर कर, यूपीएससी क्रैक कर कर उच्च अधिकारी बनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा करवाएगा। आज उस पिता को क्या मिल रहा है? दर दर की ठोकरें मिल रही हैं। राजस्थान में आक्रोश है, हर जिले में आक्रोश है, पूरे प्रदेश में आक्रोश है। भीलवाड़ा में 17 तारीख को हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे, हर समाज के लोग वहां पहुंचे, हर सामाजिक नेता वहां पहुंचे, हर पार्टी के लोग वहां पहुंचे। लेकिन फिर भी दोनों सरकारें, तीनों सरकारें इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आगे देखना होगा कि विधानसभा में उठने के बाद, लोकसभा में उठने के बाद, और परिवार तो न्यायिक जांच के लिए भी प्रयास कर रहा है, क्या राजकुमार को न्याय मिल पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजीद कुमार। नमस्कार।